तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। तो भी लोग जो है वो मुख्यमंत्री की लालसा रखते हैं, मंत्री की लालसा रखते हैं। हाँ, तो जो लोभी है वो बने रहा, हम तो लोभी नहीं ना है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव अपडेट में। और लाइव अपडेट में आप सभी जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और आज बिहार के तमाम वासियों को छठ महापर्व की BMW न्यूज बिहार की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं और हमारी पूरी टीम कामना करती है कि पूरे देशवासियों पर, बिहार वासियों पर छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे, उनका आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी कामना है। तो चलिए आज के इस लाइव अपडेट में आपके साथ रूबरू होते हैं एक अहम मुद्दे को लेकर, एक अहम चर्चा को लेकर। वो चर्चा है तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की, दोनों भाइयों के बीच बढ़ रहे डिफरेंसेस को लेकर। तो देखिए डिफरेंस क्या है और क्यों है, ये भी समझने वाली बात है। और आज हम ये इस लाइव अपडेट में आपके साथ क्यों जुड़े हैं, उसकी बड़ी वजह आपको बताते हैं। तो देखिए बड़ी वजह ये है कि तेज प्रताप यादव आज मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मीडिया के तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। थोड़े चिड़चिड़े भी लग रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था। उन्होंने मीडिया से ये भी कह दिया कि भाई आप लोग सिर्फ एक ही बात दोहरा के पूछते हैं। लेकिन एक सवाल के जवाब में जब तेज प्रताप यादव ने जो जवाब दिया, अब वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो विषय क्या है, वो क्या बात थी जिसकी वजह से मुझे आज अभी आपके सामने लाइव आना पड़ा। तो देखिए मामला है तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तेजस्वी यादव के बारे में, उनसे पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को जननायक मानते हैं। तो इस पर तेज प्रताप यादव का जो बयान आया, वो बयान सुर्खियां बटोर रहा है। वो बयान है, तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव जननायक नहीं है, वो नहीं मानते, जननायक लालू यादव हैं। और देखिए 90 के दशक की बात करें या उससे पहले की बात करें तो जननायक उसी को कहा जाता है जो सामाजिक तौर पर बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद, लंबी लड़ाई और पॉलिटिकल राजनीतिक करियर बनाने के बाद, सामाजिक लड़ाई लड़ने के बाद, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद जब वो एक व्यक्तित्व उभर कर आता है, उसे आप जननायक कहते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, जैसे और भी बड़े नेता लालू यादव को कह लीजिए, नीतीश कुमार को कह लीजिए, ये जननायक के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल किया गया तेज प्रताप यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव जननायक नहीं है, वो अपने पिता के बल पर कूद रहे हैं। और ये बात जो है अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो देखिए इसके पीछे राजनीतिक कारणों को भी समझिए। देखिए अभी तक तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित किया गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने पार्टी के काफी सारे जगहों पे उम्मीदवार भी उतार दिए, महुआ से चुनाव लड़ने वाले हैं, कई सारी घोषणाएं तक कर दी तेज प्रताप यादव ने कि मैं तो वहां पे स्टेडियम बनाऊंगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच कराऊंगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कराऊंगा, और भी बहुत सारे वादे किए हैं, हॉस्पिटल बनेंगे, तो न जाने बहुत कुछ। तो ये जो कमेंट आया और ये जो तेज प्रताप यादव ने जो कहा, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। और एक बड़ी राजनीति हो रही है, इस पर जो बड़ा कारण जो राजनीतिक विशेषज्ञों का आ रहा है, कमेंट जो आ रहा है, वो बड़ा कारण ये है कि तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव को अपनी छवि की डैमेज कंट्रोल बचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए मसला क्या है कि तेज प्रताप यादव चूंकि तेजस्वी यादव के खुद के सहोदर भाई हैं, सहोदर भाई मतलब अपने खास भाई, ऐसे भी नहीं कि सौतेले भाई हैं, तो अपने सहोदर भाई हैं, खास भाई हैं। ऐसे में बड़ा भाई अगर छोटे भाई को एक ओपन फोरम में आके, ओपन प्लेटफॉर्म पे आके क्रिटिसाइज करता है, तो ये कहीं ना कहीं
समाज में जब चीजें जाती हैं तो समाज के लोग भी उसे देखते हैं कि जब ये भाई भाई के नहीं हुए, भाई का ये नहीं हुआ, तो फिर ये क्या जनता का होगा। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिक्कत कर रही हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, इसको लेकर कांग्रेस के खेमे में भी हलचल है कि तेज प्रताप ने ये ऐसा बयान क्या दे दिया। ठीक है, अब तक वो नाराज चल रहे थे, वो बाहर हैं, पार्टी से बाहर हैं, महागठबंधन में नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम ये बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि अब तो वो पार्टी में है ही नहीं, ना ही गठबंधन में है। लेकिन ये जो तेज प्रताप यादव ने नया शगुफा छोड़ दिया है, इसको लेकर तेजस्वी यादव बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को इसके कारण बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि जनता ये मानेगी कि जब भाई, चूंकि तेज प्रताप यादव तो तेजस्वी यादव से इसलिए अलग हुए, या दोनों के भाई के बीच में जो डिफरेंसेस हुआ वो संजय यादव के ऊपर आरोप लग रहे हैं, बहनें भी नाराज हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज क्रिएट किया जाएगा विपक्षियों के द्वारा, जो तेजस्वी के विपक्षी हैं, महागठबंधन के विपक्षी हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के नेता हों, चाहे वो भाजपा के नेता हों, या अदर एनडीए के घटक दलों के और भी कोई नेता हो, पार्टी पॉलिटिक्स के वर्कर्स हो। अब वो ये मैसेज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जब ये भाई का नहीं हुआ तो बिहार के लोगों का क्या होगा। तो ये एक बड़ा मैसेज क्रिएट करके लोगों के बीच फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल ने भी इस बारे में तेजस्वी से बात की और उनको कहा कि कोशिश करके इस तरह के बयानों को तेज प्रताप को देने से मना किया जाए, और इसको लेकर राबड़ी देवी से बात करने की बात कही गई है कि बात करिए, राबड़ी देवी शायद समझा सके, क्योंकि ऐसे में तेज प्रताप को जो कमजोर होंगे वो तो होंगे ही, महागठबंधन भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब इस बात पर बात बन गई है महागठबंधन में कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो देखिए, अब तेजस्वी यादव के साथ रोड ब्लॉकर्स क्या हैं, मुख्यमंत्री के बनने के लिए जो रोड ब्लॉकर्स हैं, या आप कह लीजिए कि जो अवरोध है, वो पहला अवरोध तो है लैंड फॉर जॉब मामले में उनके ऊपर जो आरोप तय हो गए हैं, वो एक कारण है, जिसके कारण अब जो गठबंधन को ये कहने के लिए अब आप सुनना शुरू कर देंगे, चुनावी चर्चा शुरू हो जाएगी और चुनाव प्रचार बिहार में शुरू हो जाएंगे, और लोग यही कहेंगे कि महागठबंधन ने एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, और इसी मौके की तलाश में बीजेपी भी थी, और इसी मौके की तलाश में महागठबंधन एनडीए गठबंधन के जो अन्य दल थे वो थे। और आपको बता दें, सूत्र ऐसा कह रहे थे कि राहुल गांधी भी इसलिए रुके हुए थे, इसलिए अनाउंस नहीं हो रहा था कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि उन्हें भी डर था कि उनके इस नाम अनाउंस करने से, और अगर लैंड फॉर जॉब मामले में उनका नाम आ जाता है, उन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तय हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए डैमेज वाली स्थिति होगी। तो ऐसे में राहुल गांधी बचते नजर आए, लेकिन अब चूंकि ये हो चुका है तय कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव ही होंगे, और राहुल गांधी तो इतने देर तक तो बचे रहे, लेकिन अब तो चूंकि ये फैसला ही हो गया है, तो ये तक तो ठीक था। लेकिन अब नया शगुफा जो तेज प्रताप ने छोड़ दिया है, इसको लेकर भी महागठबंधन में अब डिस्कशन चालू है, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से तेज प्रताप को मनाया जाए कि ठीक है, आप पार्टी पॉलिटिक्स करिए, लेकिन इस तरह के बयान आप मत दीजिए। लेकिन अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को ये कह सकती है कि भाई आप ऐसे बयान मत दो, ऐसे हमारे साथ डैमेज हो जाएगा, हमें डैमेज किया जा रहा है, आपके इन बयानों से हमें डैमेज हो रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ नहीं है, ना ही पार्टी के साथ है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि तेजस्वी यादव अगर, या उनके कोई जो जानकार हैं, जो मीडिया सलाहकार हैं, या जो उनके अपने लोग हैं, या भाई बहन में कोई और परिवार के और कोई सदस्य हैं, अगर तेज प्रताप यादव के पास जाते हैं इस बात को लेकर कि ऐसे बयानों से बचा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो मौका चाहिए। क्योंकि जैसा कि तेज प्रताप यादव ने एक दबी जबान में बात कही कि मुख्यमंत्री वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें उभरता हुआ भी देखना तेजस्वी नहीं चाहते हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई थी।
तो अब जो सिनेरियो बन रहा है महागठबंधन में वो ये बन रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर बहुत लोग संशय में हैं कि भैया कहीं इनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे अनाउंस करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि पता नहीं अब कितनी परतें खुलेंगी। तो महागठबंधन में अब पशुपेश की स्थिति है और सभी लोग डरे हुए हैं कि कब कौन सी क्लिप आ जाए, वायरल हो जाए, कब कौन सा स्टेटमेंट वायरल हो जाए, कब क्या चीज तेजस्वी के बारे में वायरल हो जाए। एक तो तेज प्रताप यादव, ऊपर से मीशा भारती और जो बहनें हैं उनकी जो नाराज चल रही हैं, कहीं उनके तरफ से भी आ गया। तो परिवारवाद वाला जो एक स्ट्रक्चर जो आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा जो बनाया जा रहा है एनडीए की तरफ से, उसमें अगर ये लोग सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर जब तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही आएगा या जैसे ही पटल पर और जब चुनाव प्रचार तेज होंगे तो इसको भुनाने की पूरी कोशिश भाजपा वाले करेंगे, एनडीए के लोग करेंगे। लेकिन अब समझिए कि तेज प्रताप यादव ने इस बयान को इस तरह से क्यों दिया। तो देखिए, तेज प्रताप यादव तो काफी गुस्से में चल रहे थे। उनसे लोगों ने पूछा कि आप जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, अब आप पार्टी में नहीं है, परिवार का हिस्सा नहीं है, तो थोड़ा वो खींच गए। वो एक ही चीज को बार बार पूछने के सवाल को लेकर मीडिया को भी थोड़ा उन्होंने पलटते हुए जवाब दे दिया कि देखिए, आप लोग मीडिया में एक ही तरह के सवाल करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। और जयचंदों के लिए उन्होंने कहा कि जयचंद लोग ही आपको भेजते हैं, इस वजह से आप ये सवाल इस तरह के करते हैं बार बार। तो इस बात से थोड़े खींच नजर आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप तेजस्वी यादव को क्या जननायक मानते हैं, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जननायक हो ही नहीं सकते, वो तो बाप के बल पे, पिता के बल पे कूदते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन दबी जबान में जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने जब वो उनके साथ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अरे तेजस्वी तो बाप के बल पे कूदता है, वो कोनो जननायक है। तो ये चीजें जो हैं वो आपस में बात करते हुए चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। और देखिए, ये कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि ये जब बातें निकल कर आती हैं, जो छन कर आती हैं, और उन बातों से मिलती जुलती जो स्टेटमेंट है अगर तेज प्रताप यादव दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन जुड़ता हुआ समझा जाता है कि ये जरूर कहीं ना कहीं इस तरह की बात हुई है जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव ने इस तरह का बयान दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है तेज प्रताप यादव के लिए कि तेज प्रताप यादव तो अपना चेहरा जो है जिस तरह से चमका रहे थे उस तरह से चमका ही रहे, लेकिन साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए जिस तरह से फप्तियां कस रहे हैं, जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं डैमेज करेगी। और इसको लेकर महागठबंधन में फिर से बैठकों का दौर चालू है और बैठकों का दौर जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो या घर के कोई और सदस्य, उनसे बात करें, तेज प्रताप यादव से बात करें कि ऐसे अनर्गल बयान ना दें जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाए। लेकिन अब ये संभव कितना हो पाएगा, क्योंकि अब तेज प्रताप अपनी पार्टी में हैं और तेजस्वी की पार्टी में, आरजेडी में नहीं है। साथ ही उनसे जब ये बात और पुख्ता हो जाती है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि भाई आप गठबंधन करेंगे या आप पार्टी में अगर आपको वापस बुलाया जाएगा तो वापस जाएंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी भी पार्टी में अब गठबंधन, खास करके महागठबंधन से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं, ना ही पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ पिता से जब बेटा बागी होकर दूसरे चुनाव चिन्ह पर टिकट पे चुनाव लड़ सकता है एक ही घर में रहते हुए, तो यहां पर तो तेज प्रताप बागी हो गए। अशोक चौधरी की बेटी जेडीयू में उनके पिता होने के बावजूद वो एलजेपी से चुनाव लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं, वो बागी हो जाती हैं, अपनी पार्टी, पिता की पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाती हैं। तो ये राजनीति है, इसलिए कहना बहुत मुश्किल होगा। और मैं आपको बता दूं, ये कोई मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि बहुत जल्द जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे, चुनाव के बाद तेज प्रताप को भी राजद में शामिल कर लिया जाएगा और तेज प्रताप यादव भी उसमें शामिल हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक तो जो खबरें हैं आपके सामने हैं। उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि तेजस्वी यादव के खेमे में वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, तेज प्रताप यादव बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेंगे और वापस आरजेडी के पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो ये थी लाइव अपडेट में। आपको बता दें फिर से, तेज प्रताप यादव के इस बयान ने घमासान मचा दिया है और फिर से एक मुद्दा दे दिया है लोगों के बीच डिस्कशन का, बहस का, कि क्या राजद में वाकई में परिवारवाद है। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है,
यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और अगर आप अपनी भावनाएं लिख सकते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी भावनाएं हमसे साझा करें। हम कोशिश करेंगे आपके साथ इंटरेक्ट करने की और आपके तमाम सवालों के जवाब देने की। फिलहाल के लिए आज इस लाइव अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।